क्या हुआ आपके साथ? मैं एमपी से आई हूँ और मेरे पापा की ज़मीन को ना एक पंडित ने जबरन अपने नाम करवा के, क्योंकि उसकी जो रिश्तेदार है हमारे यहाँ की तहसीलदार पलेरा गांव की, टीकमगढ़ ज़िले की पलेरा गांव की तहसीलदार है अवंतिका तिवारी, और जो मिश्रा जी हैं वो उसके कोई रिश्तेदार लगते हैं। तो उन लोगों ने मतलब 8 दिन में ही अपने नाम करवा ली हमारे पापा की ज़मीन, और हम लोगों से बोला भी कि तुम्हारी ज़मीन हमारे नाम आ गई। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि कैसे आ गई तुम्हारे नाम, जब हमारे पापा का पट्टा है, सब कुछ है, तो कैसे आ गई आपके नाम? तो उनने बोला कि आप लोगों को बेचनी नहीं थी और वो ज़मीन आपकी हमारे मैरिज गार्डन के पास है, हमें पसंद आ गई थी। तो हमारे पापा ने कहा कि हमारा आर्थिक और जो भी है हमारा सब कुछ उसी से चलता है। आपने किसी से मिले नहीं क्या? सीनियर अधिकारी से मिले। सीनियर अधिकारी से किससे मिलते? तहसीलदार जो है हमारे यहाँ की, वो उससे बड़ा कौन होगा? हमारे यहाँ कौन है? अवंतिका तिवारी। तो उनसे आपको क्या नसीहत मिला है? उनसे कुछ नहीं, उनने तो और पुलिस प्रशासन और मतलब जो भी होता है सारा जो नेटवर्क है उनका सारा ले जाके हमारे खेत पे पुलिस वालों को, और खुद गई और खड़े होके हमारी खड़ी फसल पे जो कि पक गई थी, कुछ ही दिनों में कट जाती, उस पर बुलडोजर चलवा दिया उनने। और हमारे जो पेड़ लगे थे हमारी मम्मी ने लगाए थे, फल देने लगे थे, खड़ी फसल खत्म कर दी है। ये कितने दिनों की पहले की घटना है? ये 25 अगस्त की घटना है। 25 अगस्त पहले की घटना है। और 8 दिन पहले उनके नाम सब कुछ आ गया, जबकि सालों लग जाते हैं शायद, ऐसा मैंने सुना है कि अपन किसी के नाम करवाते हैं या कोई बेचता भी है तो सालों लग जाते हैं ये उसके नाम आने। ज़मीन नहीं बेची थी तो कैसे आ गई उनके नाम? वो अवंतिका तिवारी के साथ मिलकर, जो कि तहसीलदार है, उनके साथ मिलकर उनने रिश्वत लेके और जहाँ जहाँ तक उनकी बनती है शायद उनने अपने नाम वैसे ही करवाई है, फर्जी तरीके से। दादा ज़मीन थी? नहीं, पट्टे की ज़मीन है, हमारे पापा के नाम पट्टा है। और जो हमारा भतीजा है नीलेश कुशवाहा, मैं लाई हूँ साथ में उसको, ये अनाथ है, इसकी ना माँ है और ना इसका बाप है, दोनों ख़त्म हो गए हैं। फिर भी आपका ज़मीन छीना जा रहा है? फिर भी छीना जा रहा है, और हमारे पापा को, हमारे भाई को बहुत बेरहमी से मारा उन लोगों ने, पुलिस वालों को वहाँ खड़ा करके और बुलडोजर चलवाया, और कम से कम 3000 आदमी थे वहाँ पे, और हमारे पापा और भाई साहब अकेले थे। उन दोनों को पकड़ के पुलिस ने रखा, और तहसीलदार बड़ी निर्दयता से पूरे पे बुलडोजर चलवा दी हमारी फसल पे। हमारे पेड़ खड़े थे बड़े बड़े, उनको जलवा दिया, लकड़ी थी उनमें आग लगवा दी, 4 ट्रॉली लकड़ी थी हमारी। आपने लोकल पुलिस थाने में गए तो आपको क्या कहा गया? पुलिस वाले कहते हैं उनके पास तो वैसे तो उनने हमारी 3 साल से रिपोर्ट नहीं ली, क्योंकि ये मिश्रा जी इनने बहुत बड़ा जाल खेला है हमारे साथ, बहुत बड़ी साजिश रची है। इनने पहले तो हम लोगों को बहुत परेशान किया, कहीं शराबियों से हमारे यहाँ झगड़ा करवा देते तो वहाँ उनकी रिपोर्ट करवा देते और ये सिफारिश कर देते तो हमारी रिपोर्ट लिख दी जाती और हमारे भाई साहब को या किसी को भी उठा ले जाते, इन बच्चों को तक उठा ले जाते पुलिस वाले और पैसे की मांग करते। तो वैसे परेशान करके रखा। हमारी दुकान थी छोटी सी, उस पर इन्होंने दंगा करवाया, उसको बंद करवा दिया 1 साल से, और पुलिस वाले कभी कुछ सुनते ही नहीं थे। और इस बार तो हम लोग गए भी तो वो कहते हैं पुलिस वाले हम लोगों से कि हम लोगों ने कहा कि वो हमारी लकड़ियां जला रहे हैं, हमारे खेत में बुलडोजर चलवा दिया, उनने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि हमारी पट्टे वाली ज़मीन है। और वो अवंतिका तिवारी कहती हैं कि ये तो अतिक्रमण की ज़मीन है, अतिक्रमण में लिखवा दी उनने। जब हमने उनको कागज़ बताया तो कह रहे हैं कि जो हम करेंगे वो हमारे हिसाब से चलेगा, तहसीलदार तुम हो या हम। सरकारी ज़मीन नहीं ना है? नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं है, हमारे पापा के नाम पट्टा है। और ये देखिए हम कागज़ लाए हैं, हमारे पापा की ज़मीन है। देखिए ये खतौनी है हमारे पापा की। तो आपको ये दिखाने के बावजूद भी कह रहा है कि ये सरकार की ज़मीन है? हाँ, ऐसे कह रहा है। और पुलिस वाले कहते हैं उनसे शिकायत करने जाओ तो वैसे तो भगाई देते हैं, और ज़बरदस्ती से जाओ तो बोलते हैं अपने रिश्तेदारों को बुलाओ और आप लोग भी उनसे झगड़ा करो। अब बताइए कहाँ मिश्रा जी की इतना बड़ा नेटवर्क, उनने कहाँ लोगों की ज़मीनें छीनी हैं। हमारे आसपास के जितने भी गरीब लोग थे सबकी ज़मीनें छीन ली उनने, रैगबारों की। और जो नहीं मानते ना उनकी बात, उनके साथ वो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। आप किस कास्ट से आते हैं? मैं कुशवाहा समाज से हूँ।
क्या लगता है आपको जो ये इतनी बड़ी घटना आपके साथ हुई है, आपकी जमीन पर बुलडोजर चलाया गया, क्या लगता है कि जातिवाद की वजह से हुआ है? बिल्कुल जातिवाद की वजह से हुआ है। पहले जो टीआई थी हमारे यहाँ के त्रिवेंद्र त्रिवेदी, उनको भी मतलब जातिवाद के हिसाब से उन्होंने अपने तरफ कन्विंस किया था। और ये तहसीलदार जो आई हैं अवंतिका तिवारी, इन्होंने एक साल से बहुत परेशान करके रखा। और अब तो इनने इतना जातिवाद फैला दिया है कि अब देखिए सरकार भी अपने तरफ कर ली, उनने कानून भी, पूरे पुलिस वाले ये बोलते हैं कि अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि तहसीलदार ने हमें मना करके रखा है कि इनकी कोई ना रिपोर्ट ली जाए, इनके साथ कुछ भी होता रहे, हम नहीं सुन, तो आपको नहीं सुनना है। तहसीलदार के ऊपर भी तो कोई कानून है ना, आप वहाँ गए हैं क्या? हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के पूरे अधिकारियों से मिल चुके हैं, कोई कहीं सहायता नहीं कर रहा हम लोगों की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपने पत्र लिखा? जी बिल्कुल लिखा, और हमने मुख्यमंत्री के नाम भी लिखा है। उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और वहाँ पे जाओ तो मिलने नहीं देते हैं, मिलते तो वो है ही नहीं कभी। ये हमने मामा जी को पत्र लिखा है, अपने MP के शिवराज जी को हमने जो कि भेजा है उनको, और ये आप लोगों को दिखाने के लिए भी लाए हैं हम। हाँ, ये पट्टा हमने दिखा दिया उनको। ठीक है। हमारे पापा की ज़मीन उनको वापस दी जाए और अच्छे से जांच की जाए। ये जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, इनके ऊपर अच्छे से जांच की जाए, जो कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और हम जैसे गरीबों को लूट रहे हैं, हमारे पापा जैसे गरीबों को लूट रहे हैं और इतना परेशान कर रहे हैं। ऐसा किसी और के साथ ना हो। हमारी यही प्रार्थना है आप लोगों से कि हमारी बात ऊपर तक ले जाएं, और कड़क से कड़क जांच करवाने की मांग कर रही हूँ मैं, और हमारे पापा के साथ न्याय हो बस। हम MP से आते हैं, MP के टीकमगढ़ जिले पलेरा तहसील से। ये प्रॉपर्टीज वहीं की है? जी, और वहाँ के हैं रामजी मिश्रा, जो हमारे बगल के ही हैं, जिनका मैरिज गार्डन है बगल में, जिसके लिए उन्हें ज़मीन लेनी थी।